अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ मुबशर मुगल। कल हमने लेसन नंबर 6 का जो है मेन पॉइंट जो है वो देखे थे। आज हम लेसन नंबर 6 द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल उसके जो है एक्सरसाइज जो है वो करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट दैट हिज लिवर वाज आउट ऑफ ऑर्डर। वो कह रहे हैं जेरोम को कैसे पता चला कि उसका जो है जिगर खराब है। तो स्टूडेंट्स ये फर्स्ट पॉइंट में हमने देखा था कि वो लिवर पिल सर्कुलर पढ़ रहा था, यानी कि एक जिगर की दवाई का इश्तिहार पढ़ रहा था। तो जैसे जैसे वो अलामत उसकी पढ़ता गया उसे पता चलता गया कि वाकई उसका जो है जिगर खराब हो चुका है और उसने यकीन भी कर लिया। तो इसका सेकंड पार्ट है, व्हाट वर द डिजीज ही थॉट ही वाज सफरिंग फ्रॉम ऑन रीडिंग अ बुक। तो फिर आपको पता है वो म्यूजियम जाता है, वहाँ पर बुक्स जो हैं पढ़ी होती हैं मुख्तलिफ किस्म की, उसमें जो है डिजीज से रिलेटेड जो है बुक है वो पढ़ता है। तो बहुत सी बीमारियाँ जो है वो पढ़ने से पता चलता है, जिनमें जो है वो टाइफाइड फीवर था, हे फीवर का जिक्र है, उसके बाद कॉलरा का जिक्र है, सेंट वर्सेस डांस का जिक्र है, उसके बाद नेफ्राइटिस का जिक्र है, ठीक है। फिर जो है वो जो है उसके बाद जो है लास्ट पे जो टाइफाइड वगैरह का जिक्र है, ठीक है। तो ये वो डिजीज थी जिसके बारे में राइटर को यकीन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द डिजीज ही डिस्कवर्ड ही डिडंट हैव। वो कौन सी बीमारी थी स्टूडेंट्स जो उसको पता चला कि उसको नहीं है। तो जी हाँ जी, वो थी हाउस मेड्सनी, यानी कि घुटनों की जो सोजन की बीमारी है वो उसको नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ही प्लेस टू फाइंड ही डिडंट हैव इट। वो कह रहा है जब उसे पता चला उसकी ये बीमारी नहीं है तो क्या उसको खुशी हुई। तो स्टूडेंट्स जो है आपको पता है, अच्छा ये सेकंड और थर्ड का क्वेश्चन मिलता जुलता है। आपको पता है कि वो जो है उसने तहकीर महसूस की थी, अपनी इंसल्ट महसूस की थी कि वो इनकम्प्लीट है, अल्लाह ताला ने उसको इनकम्प्लीट बनाया है, सारी बीमारियां उसमें जो है नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज हिज फर्स्ट रिएक्शन। उसका पहला रद्द अमल क्या था, रिएक्शन क्या था। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली उसके लिए बड़ी ये परेशानी का बायस था कि वो इतनी बीमारियों में मुब्तला हो चुका है, ठीक है। वो अपना जो है सर पकड़ के जो है वहाँ पे वो बैठ गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास। स्टूडेंट्स उसने ये क्यों बात की कि वो जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक असासा है, एक वैल्यूएबल थिंग है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चूँकि स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस करनी होती है, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हॉस्पिटल्स में विजिट करते हैं, जैसे मेन पॉइंट्स में आपको बताया, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि सारे वो स्टूडेंट्स उसके गिर्द जो हैं वो आ जाएं और उसका मुआयना करें, ठीक है। तो चूँकि वो सारी बीमारी में मुबतला है तो वो अच्छे तरीके से जो है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ही थॉट ही वाज डूइंग द डॉक्टर गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम, व्हाई। वो कह रहे हैं जब वो डॉक्टर के पास जाता है वो उस पर एक किस्म का एहसान कर रहा है डॉक्टर के पास जाके, ठीक है, जो उसका दोस्त था। उसने ये बात क्यों की। वो कहते हैं कि चूँकि डॉक्टर का जो मेन पर्पस होता है वो प्रैक्टिस होता है। वो कहता है डॉक्टर जो है बहुत से जो है पेशेंट्स हैं उन पर जो है वो प्रैक्टिस करता है, तो मुझ पे प्रैक्टिस कर लेगा और वो सारे पेशेंट से जो है वो बच जाएगा और उसकी तहकीक जो है वो मुझ पे जो है वो बड़ी अच्छी जो है वो हो जाएगी। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर। तो स्टूडेंट्स वो कौन सी जो है तजावीज़ थी जो डॉक्टर ने उसको जो है वो पेश की थी। तो पता है आपको उसमें लिखा था कि जो है आपने जो है वो 10 मील जो है वो रोज़ाना की जो है सैर करनी है, 1 पाउंड जो है हर 6 घंटे बाद जो है वो लेना है, और उसके बाद जो है 11 बजे रात जो है वो एग्जैक्ट 11 बजे जो है रात को सो जाना है, और अपने आप को उन चीज़ों में नहीं जो है वो पाना जिनको आप नहीं समझ। क्वेश्चन नंबर 9 है, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट। उस केमिस्ट के पास उसका जाना जो है बयान करें। स्टूडेंट्स आपको पता है कि वो जो प्रेस्क्रिप्शन डॉक्टर ने लिख के दी थी उसको देखे बगैर उसने केमिस्ट को थमा दिया था। केमिस्ट ने उनको देख के कहा था कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, ठीक है। तो चूँकि वो जो आपको पता है प्रेस्क्रिप्शन जो भी थी वो केमिस्ट उसमें कोई मदद नहीं कर सकता था। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस, डोंट स्टफ योर हेड विद थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड। वो कह रहे हैं इसके पीछे क्या जो है मसलहत है, क्या मसलहत कार फरमा है कि उन चीज़ों में अपने आप को आपने नहीं परेशान करना जिनको आप नहीं समझते। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली बड़ी अच्छी जो है ये एक सजेशन है जो डॉक्टर ने दी है, राइटर ने दी है कि अपने आप को उन चीज़ों में मत उलझाइए जिनको आप जो हैं वो नहीं समझते। तो स्टूडेंट्स ये वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन थे
ठीक है, अब जो है वो सिनोनिम्स पे आते हैं। फर्स्ट सिनोनिम है डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट का स्टूडेंट्स जो है जो अपने इरादों का पक्का, उसको कहते हैं डिटरमिनेंट। रिजॉल्व इसका हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड सोचा, गौर की, तो थॉट इसका हो सकता है। पॉन्डर्ड हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है एक्विजिशन। एक्विजिशन जो है असासे को कहते हैं, कीमती चीज को कह सकते हैं, वैल्यूएबल थिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास डिक्रैपिड। डिक्रैपिड स्टूडेंट जो है कमजोर को कहते हैं। फीबल हो सकता है इसका, वीक हो सकता है। इम्पेल्ड मजबूर करना, ड्रिवन फॉरवर्ड। नेक्स्ट वर्ड है मेलेडी। बीमारी को कहते हैं, इलनेस हो सकता है। स्लाइड स्टूडेंट इंसल्ट के मानों में आता है, तहकीर के मानों में आता है, डिसरिगार्ड कह सकते हैं। इंसल्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट सीरियस। नेक्स्ट वर्ड है पोंडर्ड। गौर करना, सोचना, ये जैसे रिफ्लेक्टेड था, ठीक है। थॉट हमने कहा, ठीक है, इसी तरह ही थॉट इसका ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास प्लॉडेड। मेहनत करना, वेंड थ्रू। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कर्ज। वबा या आफत को हम कह सकते हैं, वबा या आफत को स्कर्ज कह सकते हैं, प्लेग इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हैम्पर्स। हैम्पर्स होता है स्टूडेंट्स रुकावट डालना, इसका ऑब्स्ट्रक्ट्स हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है विरुलेंट। विरुलेंट मोहलिक को कहते हैं, डेडली के मानों में आ सकता है, फैटल के मानों में आ सकता है। नेक्स्ट वर्ड है आइडली, सुस्ती से, स्लगिशली। नेक्स्ट वर्ड है एक्यूट। एक्यूट सीवियर को कहते हैं, एक्यूट, सीवियर, इंटेंस भी हो सकता है। डेवास्टेटिंग, डिस्ट्रक्टिव, तबाहकुन। नेक्स्ट वर्ड है कमेंस। कमेंस जो है शुरू करने के मानों में आता है, स्टार्ट। नेक्स्ट वर्ड है सिफ्ट। मुआयना करना, एग्जामिन के मानों में आ सकता है। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लेक्सिटीज, पेचीदगियां। इंडोलेंटली, सुस्ती से, काहली से, लेजीली इसका जो है वो ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट जो है स्टूडेंट्स बीमारी को कहते हैं, डिजीज। सर्कुलर जो है वो इश्तिहार को कहते हैं, लीफलेट इसका हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सेंशियसली, वफादारी से, दयानतदारी से, ऑनेस्टली, फेथफुली। तो स्टूडेंट्स ये वो इम्पोर्टेंट सिनोनिम्स हैं जो इस लेसन से रिलेटेड हैं। ये पास पेपर में कई मरतबा आ चुके हैं
और नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इनको अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स आपने तैयार करना है। जैसे पहले भी आपको बता चुके हैं कि इनको क्रैम मत किया करें, इनको जो है मीनिंग इनके याद किया करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं है जो सिनोनिम्स आपकी बुक पे दिए गए हैं, ठीक है, उन्हीं में से जो हैं वो राइटर दे। तो आप जो है जस्ट जो है उनकी मीनिंग याद किया करें अच्छे तरीके से। तो इंशाल्लाह ताला कल जो है लेसन नंबर 7 के साथ हाज़िर होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।